जी हाँ दोस्तों, तत्सम शब्द तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, अर्थात संस्कृत के समान शब्द जैसे करपट, स्याली, अट्टालिका, चूड़। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे चूड़, कर्ण, अक्षी, प्रस्तर, अट्टालिका, करदव। ये देखिए तद्भव शब्द तद प्लस भव, उससे, तद का अर्थ है उससे, भव मीन्स पैदा होना, अर्थात संस्कृत से आए हुए शब्द जो रूप परिवर्तन कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चूड़ का चूरन, अक्षी का आँख, क्षेत्र का खेत, कर्ण का कान, प्रस्तर का पत्थर, गर्दभ का गधा। तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। छत्रज्ञ से युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर छ का ख, त्र का त, ज्ञ का ज हो जाता है। जैसे क्षेत्र का खेत, अक्षत का अक्षत, मित्र का मित, पत्र का पत्ता, ज्ञानी का ज्ञानी, ज्ञानवान का जानकार, अक्षी का आँख, कुच्छ का कोख, छत्री का खत्री, नक्षत्र का नखत, पुत्र का पूत, अक्षय का आखा। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे छ है वहाँ पे ख हो जा रहा है। क्षेत्र का खेत, जैसे अक्षत का अक्षत, और मित्र का मित, त्र का त हो जा रहा है मित, पत्र का पत्ता, त्र का ता हो गया। ज्ञानी का जानी, मतलब ज्ञ है, यह है तो ज हो जा रहा है। ज्ञानवान का देखिए जानकार, ज्ञ का ज हो जा रहा है। तो इस तरह से हम नियमों को समझेंगे और इसी तरह स्टडी करेंगे। अगला नियम देखिए, नियम नंबर 2, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर अनुस्वार का चंद्र बिंदु हो जाता है। जैसे कंचा, कंचा में अनुस्वार है, इसका कांच हो जाएगा, ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा। जब अनुस्वार हटेगा तो चंद्र बिंदु आ जाएगा। तो इस तरह आप यह भी कह सकते हैं कि चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। जैसे पंच का पाँच, तंतु का तात, जंघा का जांग, चंचु का चोंच, चंद्र का चांद। इस तरह आपने देखा कि अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर चंद्र बिंदु आ जाता है तो ये तद्भव हो जाते हैं। अगला नियम देखिए, य से युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर य का ज हो जाता है। जैसे यम का जम, देखिए य का ज हो गया, यव का जव, यव है, य का ज हो गया। यमुना का जमुना, यशोदा का जसोदा, युवती का जुवती, धैर्य का धीरज। तो यहाँ पर य का ज हो जा रहा है। अगला नियम देखिए, नियम नंबर 4, ड़ युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर ड़ का न हो जाता है। जैसे कर्ण का कान, पर्ण का पान, चूड़ का चूरन, घृणा का घिन, तृण का तिनका, वड़ी का बनिया। तो ऐसे अनेकों शब्द हैं, आप लोग क्वेश्चन किताबों से सॉल्व करिएगा। अगला नियम देखिए, यदि र वर्ण ऊपर लगा हो तो वे शब्द तत्सम होते हैं। री युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर या तो इनका र और री का लोप हो जाता है। लोप मतलब हट जाना, समाप्त हो जाना, रिक्त हो जाना। अथवा र का
र बन जाता है, पूरा र बन जाएगा। या तो पूरा र या पूरा री बन जाएगा, या तो लोप हो जाएगा। देखिए कर्पूर का कपूर, आधा र है, कपूर बन गया, हट गया। शर्करा का शक्कर, आधा र हटा, आधा क आ गया। चर्म का चाम, आधा म हटा, शब्द पूरा बन गया। कर्म का काम। कीर्ति का कीरति। सरसप का सरसों, तीर्थ का तीरथ, पूर्व का पूरब, ऋक्ष का रीछ, घृत का घी। नियम नंबर 6, यदि अधूरा तालव्य स आब्लिक स का प्रयोग किसी शब्द में हो तो वे अधिकांशतः तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है, या तो पूरा स या दंत स हो जाता है। देखिए जैसे श्याली का शाली, स्थान का थान, श्रम का सेवा, श्रृंगार का सिगार, स्थल का थल, श्रमिक का सेवक, श्रृंगाल का सियार, श्श्रु का सास। नियम नंबर 7, यदि ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगी है तो वे शब्द तत्सम होते हैं, और यदि ड और ढ के नीचे बिंदु लगी है तो वे तद्भव होते हैं, तथा तत्सम में प्रयुक्त त का तद्भव होने पर अधिकांशतः ड हो जाता है। जैसे घट का घड़ा, करपट का कपड़ा, मरकटी का मकड़ी, दृष्टा का दाढ़, घटिका का घड़ी, परपट का पापड़, वट का बड़, कपाट का किवाड़ इत्यादि। दोस्तों आपको हम 7 नियम बताए हैं। इन नियमों की सहायता से आप अपने क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हैं, और हम ये नहीं कहेंगे कि आप 150 200 तत्सम तद्भव रटिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इन नियमों की सहायता से सारे क्वेश्चनों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। प्लीज़ इसे 3-4 बार रिवाइज करिए, रिपीट करिए, ना आए तो लिखिए, याद करिए। इनसे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, और कोई त्रुटि होने पर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। धन्यवाद।